आज मैं आपके साथ छठ पूजा में बनने वाला प्रसाद यानी कि ठेकुआ की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके बिना तो छठ पूजा हो ही नहीं सकती है और ये एकदम पारंपरिक तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। तो मेरी मम्मी तो इसे हमेशा बनाती हैं और मैंने ये उन्हीं से बनाना सीखा है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिहार और झारखंड में मनाया जाने वाला त्यौहार यानी कि छठ महापर्व बहुत ही बड़ा त्यौहार है और इसे एकदम पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं आज आपके साथ बताती हूँ कि मैं ठेकुआ कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले आपको इसमें साफ़ सफाई का बहुत ही ध्यान रखना होता है। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लगभग 500 ग्राम यानी कि आधा किलो गेहूँ ले लिए हैं और इसे धो करके धूप में सुखा लिया है। जब ये अच्छी तरीके से सूख गए हैं उसके बाद मैंने इसे जार में डाल करके थोड़ा थोड़ा मैंने इसे पीस लिया है। तो देखिए, आपको इस तरीके से इसे पीस करके तैयार कर लेना है। तो जो छठ में ठेकुआ बनता है वो हमेशा गेहूं के आटे से बनता है। इसमें आपको सूजी वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिलाना होता है। और क्या करते हैं ना कि हमारे यहाँ तो इसे अभी भी घर में जो पत्थर वाली चक्की होती है उसमें पीसा जाता है। तो देखिए, ये जो गेहूं का आटा होता है ये थोड़ा सा मोटा ही रखा जाता है, ये ज़्यादा बारीक बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो मैंने एक बार पीस लिया है और थोड़ा सा गेहूं और बचा है, उसे मैं दोबारा पीस करके तैयार कर लूँगी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने पूरे गेहूँ को पीस लिया है और आटा थोड़ा सा मोटा ही रखा है। अब क्या करेंगे ना कि लगभग आधा किलो मैंने गेहूं का आटा लिया है, तो उसके अंदर मैं लगभग 250 ग्राम गुड़ डालूंगी। तो गुड़ भी मैं अपने यहाँ से ही लेकर के आई थी, यानी कि मैं बिहार से ही लेकर के आई थी। और आप तो इस बात को जानते ही होंगे कि मेरा होम टाउन बिहार है और ससुराल भी मेरा बिहार है। लेकिन मैं अभी रहती राजस्थान में हूँ, लेकिन अपनी पारंपरिक चीज़ें मैं बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये गुड़ ले लिया है। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर मैंने लगभग आधे से भी आधा कप मैंने पानी डाला है और इसे चढ़ा देंगे फ्लेम पर। तो आधा किलो मैंने गेहूं का आटा लिया है और लगभग पाव भर मैंने गुड़ लिया है। अब इसे फ्लेम के ऊपर चढ़ा करके आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसमें तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ इसे मेल्ट कर लेना है। अब आगे की तैयारी करते हैं। तो जो सूखा वाला नारियल मार्केट में मिलता है, इसे आप मतलब इस तरीके से टुकड़े टुकड़े में कट कर लें। अगर आप इस तरीके से नहीं खा सकते हैं तो आप इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से काटने से थोड़ा सा जब हम खाते हैं तो खाने में हमें बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसके बाद मैंने क्या किया कि 3 से 4 चम्मच देसी घी लिया है और इसे भी मैं क्या करूँगी कि पिघला लूँगी। अगर इस तरीके से आप आटे के अंदर इसे ऐड करेंगे तो ये सही से मिक्स नहीं होगा, तो आप इसे गर्म करके पिघला करके ही आटे में मिलाएं। और तब तक हम चाशनी को भी चेक कर लेते हैं, यानी कि जो गुड़ हमने डाला है इसे भी देख लेते हैं। नहीं तो क्या होता है ना कि अगर हम जैसे गुड़ चढ़ा देते हैं और उसके बाद अगर हम चेक नहीं करते हैं तो बहुत बार गुड़ तली में चिपक जाता है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि गुड़ के अंदर पानी डाल करके भी और आप इसे छोड़ सकते हैं। आपको गर्म करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद में गुड़ अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। और देखिए, इधर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और अब हम क्या करेंगे ना कि इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो जो घी हमने पिघला करके रखा था इसे मिला देंगे आटे के अंदर। और आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि घी अभी गर्म है, तो मैंने इसे चम्मच की मदद से मिक्स किया है। और जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो क्या करना है हमें कि हम इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें और मिलाएंगे ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा आए। और देखिए, इसके बाद मैंने इसके अंदर लगभग 1.5 चम्मच सौंफ डाली है। इसमें हमें इलायची का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें इलायची इस समय बिल्कुल भी नहीं डाली जाती है, यानी कि जब हम छठ के त्यौहार में बनाते हैं तो उसमें इलायची का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब मैंने क्या किया है कि इसके अंदर सौंफ डालने के बाद जो गुड़ हमने पिघला करके रखा था इसे भी मैंने मिला लिया है आटे के अंदर। तो आप थोड़ा थोड़ा करके गुड़ मिलाएं। अगर आप एक बार में सारा मिला देंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा गीला हो जाए, तो इसलिए आप थोड़ा सा गुड़ मिलाएं, उसके बाद फिर आटे को मिक्स करें और गुड़ मिलाएं और मिक्स करें, यानी कि चाशनी को मिलाएं और मिक्स करें। तो देखिए, इस तरीके से आपको मिक्स करते जाना है। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि गुड़ गर्म भी हो सकता है, तो आप डायरेक्ट इसमें हाथ ना डालें, क्योंकि मैंने गुड़ गर्म करके इसके अंदर डाला है, यानी कि आटे के अंदर। अब हमें इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि गुड़ और आटा आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये जितना अच्छा मिक्स होगा हमें बनाने में उतनी ही ज़्यादा सुविधा होगी। अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी किशमिश ऐड करी है और इसके बाद मैंने इसके अंदर जो हमने नारियल काट के रखे थे तो नारियल भी मैंने इसके अंदर मिला दी है। और मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप छुहारे डालना चाहें तो आप उसे भी डाल सकते हैं, और अगर किशमिश आप स्किप करना चाहें तो आप किशमिश रहने दे सकते हैं, यानी कि ज़रूरत नहीं है आपको डालने की, लेकिन मैंने किशमिश डाली थी इसके अंदर। अब क्या करेंगे कि देखिए, इस तरीके से ये ठेकुआ बनाने वाला जो सांचा है ये आप
अमेज़ॉन से भी मंगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो ये है क्योंकि मैं अपने गाँव गई थी तो मैं वहीं से इसे लेकर के आई थी और हमारे यहाँ तो ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है, यानी कि हर घर में ये मिलता है। तो क्योंकि ये छठ में हमेशा इसी से ठेकुआ बनाया जाता है, तो इसीलिए इसे एक बार ठेकुआ बना लेते हैं और फिर इसे संभाल करके रख देते हैं। अब क्या करेंगे कि देखिए इस तरीके से मैंने एक छोटा सा पेड़ा ले लिया है और इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से प्रेस करें आप इसके ऊपर। तो आप जैसे जैसे हाथ की मदद से इसे प्रेस करते जाएंगे तो इसमें दूसरी तरफ देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन बन करके तैयार हो गई है। तो देखिए इसमें बहुत तरीके की डिज़ाइन आती है, इसमें दोनों तरफ डिज़ाइन होती है, तो आप जैसी मर्जी चाहें उस तरीके से आप डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। तो मैं तो इसमें 3-4 तरीके की डिज़ाइन बनाऊंगी। देखिए एक दूसरे तरीके की मैंने डिज़ाइन ये बना ली है। बच्चों को बहुत तरीके की डिज़ाइन पसंद आती है, आप चाहे तो मतलब जैसा भी आपको डिज़ाइन पसंद आए आप उस तरीके से बना लें। तो मैंने देखिए धीरे धीरे करके खूब सारी डिज़ाइन के ये बना लिए हैं। एक ही सांचे में आपको दोनों तरफ अलग अलग तरीके की डिज़ाइन मिल जाएगी। और जब तक मैं ये बना रही थी तब तक मैंने साइड में घी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ये प्रसाद हमेशा घी में ही बनाया जाता है और धीरे धीरे करके आपको इसे डाल देना है घी के अंदर, लेकिन आपको हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है, यानी कि तलना नहीं है। बिल्कुल फ्लेम लो होनी चाहिए ताकि ये अच्छी तरीके से पक सके और एक तरफ से पक जाए उसके बाद ही आप इसे पलटें। आप इसे पलटने में बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करें, नहीं तो क्या होता है ना कि आप इसे जल्दीबाजी में पलट देंगे तो ये टूटने लग जाते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसे पकने दें 1 से 2 मिनट तक और उसके बाद आप इसे हल्के हाथों से इस तरीके से पलट दें। थोड़ी देर में आप देखेंगे तो ये इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और बिल्कुल सुनहरा कलर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ढेर सारे थाली भर करके प्रसाद बना करके तैयार कर लिया है। और ये इसमें एक खासियत ये होती है कि ये देखने में तो ऊपर से सख्त लगेंगे लेकिन ये खाने में बिल्कुल सॉफ्ट हैं, यानी कि अंदर से बिल्कुल नरम बन करके तैयार हुए हैं। तो मैंने तो छठ पूजा का प्रसाद बना लिया है। मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।